नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार पुलिस में ड्राइवर बनने का मौका, 4361 पदों पर भर्ती शुरू, तुरंत करें आवेदन। अगर आप बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए 4361 पदों पर आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस भर्ती अभियान के तहत बिहार पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस बल और अन्य इकाइयों में ड्राइवर कांस्टेबल पदों पर महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। किशनगंज में राजद के निर्वाचन पदाधिकारी की फिसली जुबान, सीएम नीतीश को बताया दिमागी रूप से बीमार। किशनगंज में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर खालिद अनवर ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जन सुराज पार्टी पर भी निशाना साधा। प्रोफेसर खालिद अनवर ने एनडीए के नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए का मुखिया मानसिक रूप से पैरालाइज हो चुका है। जब इसी मतदाता सूची के आधार पर पहले चुनाव जीत गए थे तो अब पुनर्निरीक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपकी ही सरकार, आपके ही प्रशासन ने ये दस्तावेज तैयार किए हैं, तो फिर गलती कैसे हुई? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीमांचल क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने कई मीडिया चैनलों के माध्यम से आधार कार्ड के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर सीमांचल की छवि खराब करने की साजिश रची है। सिवान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का दौरा, अल्पसंख्यक विमर्श पर दिया बड़ा संदेश, जाने क्या कहा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सिवान जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने अहमद गनी नगर स्थित जेडीए इस्लामिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय में नवनिर्मित विज्ञान भवन का उद्घाटन भी किया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी भी मौजूद रहे। जेडीए इस्लामिया कॉलेज जेपी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एकमात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक महाविद्यालय है। इस कारण कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने बार बार अल्पसंख्यक और अकीलत जैसे शब्दों का उल्लेख किया। इस पर राज्यपाल ने अपने 25 मिनट के भाषण में तीखा लेकिन तथ्यपरक दृष्टिकोण सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय संविधान और किसी भी कानून में अल्पसंख्यक को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। हमें अपने अधिकारों को कृपा नहीं, अधिकार की तरह स्वीकार करना चाहिए। वैशाली में 6.40 लाख की लूट, किराना दुकान कर्मचारी को गोली मारकर अपराधियों ने की वारदात। बिहार के वैशाली जिले में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित अमरपाली लीची जूस फैक्ट्री के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक किराना दुकान के कर्मचारी को गोली मारकर 6.40 लाख रुपए लूट लिए। घटना सोमवार को समय हुई, जब बिदुपुर थाना क्षेत्र के हरिजीवन साह का पुत्र सुबोध शाह 35 वर्षीय पासवान चौक स्थित इंडियन बैंक में नगद जमा करने जा रहा था। इसी दौरान अपाचे बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उसे रास्ते में घेर लिया और रुपए लूटने की कोशिश की। जब सुबोध ने विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में तीव्र वृद्धि जारी, बाढ़ का खतरा गहराया, प्रशासन अलर्ट। बिहार में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें मुंगेर जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और अब भी तेजी से बढ़ रहा है। खासकर मुंगेर, जमालपुर और धरहरा प्रखंड क्षेत्रों में गंगा का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंगा का पानी दियारा क्षेत्र और उसके आसपास के गाँव में फैलने लगा है। लोग अपने मवेशियों और जरूरी सामान के साथ नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।
जनसुराज के पूर्व जिलाध्यक्ष गुलाम रसूल कप्तान राजद में शामिल सैकड़ों समर्थकों को भी लेकर पहुंचे। जनसुराज के पूर्व जिलाध्यक्ष और फुलवरिया प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम रसूल कप्तान ने सोमवार को पटना में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने उन्हें औपचारिक रूप से सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू, हत्वा विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो और जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार बरी भी उपस्थित थे। विधायक राजेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि गुलाम स्कूल रसूल कप्तान के पार्टी में शामिल होने से राजद को जिला स्तर पर मजबूती मिलेगी, जिसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में दिखेगा। बरमसिया वाटरफॉल घूमने गए 3 युवक जंगल में भटके, एसटीएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सकुशल बरामद। मुंगेर जिले के 3 युवक रविवार दोपहर बरमसिया वाटरफॉल घूमने गए थे, लेकिन वापसी के दौरान वे गहरे जंगल में रास्ता भटक गए। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने चिंता जताई और स्थानीय थाना को सूचना दी। सूचना मिलते ही लड़ियाटांड थाना प्रभारी विभांशु शेखर भास्कर ने तत्परता दिखाते हुए एसटीएफ की विशेष टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। रात भर चलने इस संयुक्त सर्च ऑपरेशन के बाद सोमवार तड़के करीब 5 बजे तीनों युवकों को जंगल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, चाचा भतीजे की मौत, 3 मजदूर बाल बाल बचे, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गोराढी थाना क्षेत्र के पीतना गांव के पास सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मजदूरी के लिए मिक्सर मशीन वाली गाड़ी पर सवार होकर काम पर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मिक्सर गाड़ी पलट गई और उसमें सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रसव के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। सदर अस्पताल प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। स्वच्छ ने डॉक्टर व अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन परिजन देर रात तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।